ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो चित्र में जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एबीसी एक प्रिज्म, प्रिज्म का जो कोण है वो ए, बीसी प्रिज्म का आधार है, AB और जो AC है वो अपवर्तक पृष्ठ, जो MO है और NO है वो क्रमशः AB और AC पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब हैं। यहाँ पर PQ है जो आपतित किरण है, ठीक है। तो AB पृष्ठ से अपवर्तन होता है और ये QR किरण हमको प्राप्त होती है। फिर जो QR किरण R पृष्ठ पर इसका अपवर्तन होता है और हमको RS किरण प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो PQ है वो आपतित किरण है, QR जो है अपवर्तित किरण है और जो RS है वह निर्गत किरण है। फिर यहाँ पर हम जो PQ है इसको अगर हम आगे बढ़ाएं और जो निर्गत किरण है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, दोनों बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये T पर बनने वाला जो कोण है डेल्टा वह होता है विचलन कोण। मतलब विचलन कोण किसके बीच में बन रहा है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वह है विचलन कोण। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि इनके मान हैं कि ये जो कोण MQP है वो I1 है जो कि आपतन कोण है, कोण NRS I2 है, निर्गत कोण है, इसको हमने I2 लिया है। और यहाँ पर जो कोण OQR है R1 है और ORQ है जो कि R2 है, दोनों की दोनों अपवर्तन कोण है, एक R1 है और एक R2, ठीक है। अब हम बहिष्कोण प्रमेय का यूज करेंगे। तो जो त्रिभुज TQR में देख सकते हैं, त्रिभुज TQR में जो ये बहिष्कोण है UTS इसका मान सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण TQR प्लस TRQ के बराबर। चित्र में देख सकते हैं कि जो कोण UTS है वो कितना है? डेल्टा है। TQR, अब हमको TQR निकालना है, तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे TQR ये हो जाएगा I1 माइनस R1, ये हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस कौन सा कोण चाहिए दूसरा? TRQ को देखेंगे तो हो जाएगा I2 माइनस R2 यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा I2 माइनस R2। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, माइनस कॉमन ले लेते हैं R1 और R2 में से, तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब हम न्यूनतम विचलन की स्थिति, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति, जो न्यूनतम विचलन की स्थिति में होती है उसमें या I1 और I2 बराबर हो जाते हैं, तो I1 बराबर I2, इसको हम I मान लेते हैं। उसी प्रकार जो अपवर्तन कोण है R1 और R2 ये भी बराबर हो जाते हैं, इनको हम R ले लेते हैं। और जो विचलन कोण हो जाता है वो न्यूनतम हो जाता है, वो डेल्टा M हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं मान, तो हो जाएगा डेल्टा M बराबर I
प्लस आई माइनस आर प्लस या डेल्टा एम इक्वल्स टू आई माइनस, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हमको मिल गया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये त्रिभुज OQR, त्रिभुज OQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक कोण है R1 जिसका दूसरा है R2 और तीसरा है QOR। ठीक है, तो R1 प्लस R2 और तीसरा है QOR। QOR बराबर 180 डिग्री बता दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो QOR है बराबर 180 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, अब चतुर्भुज AQOR में, तो चतुर्भुज AQOR में जैसे कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले कोण A, तो कोण A की जगह हम A लिख रहे हैं। ठीक है, कोण A प्रिज्म का कोण है। फिर कोण AQO जो कि कितना है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? MO अभिलंब है। उसी प्रकार कोण ARO ये भी 90 डिग्री, NO अभिलंब है, तो प्लस 90 डिग्री प्लस जो चौथा कोण है वो QOR जो कि हम निकाल चुके हैं, हो गया 180 माइनस R1 माइनस R2 बराबर कितना होगा? चारों कोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री, 360 डिग्री आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर LHS और RHS में 360 और 360 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 90 और 90 और 160, 360 और 360 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचेगा? A माइनस R1 माइनस R2 बराबर 0 या A बराबर R1 प्लस R। ठीक है, ये बराबर हमारा मान मिल गया है R1 प्लस R2। अब हम जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जैसे कि हमने देखा कि R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, तो हम न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति न्यूनतम विचलन की जो स्थिति होती है तो उसमें R1 और R2 बराबर हो जाते हैं। तो A बराबर R प्लस R, A बराबर आ गया 2R, A बटे 2 बराबर आ गया R। किसका मान आ गया? R का आ गया। अब ये जो R का मान है समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर मिलेगा डेल्टा M बराबर 2i माइनस 2 गुणित R, A बटे 2, R का मान 2 से 2 कट गया, A का पक्षांतर कर देंगे तो डेल M प्लस A बराबर 2i। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, I का मान निकाल देते हैं, डेल M प्लस A बटा 2 बराबर। ठीक है, हमारा प्रश्न था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, म्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो हम जैसा कि हमको स्नेल्स लॉ से मालूम है, स्नेल के नियम से मालूम है कि स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल का नियम बताता है कि म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R।
ठीक है, इसीलिए सर्वप्रथम हमने आई और आर का मान निकाला। अब जो स्नेल के नियम में है उसमें आई और आर का मान रख देंगे तो हमको म्यू का मान मिल जाएगा, जो कि क्या रहेगा, प्रिज्म के पदार्थ के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर हम आई और आर का मान रखते हैं। म्यू बराबर साइन आई का मान है ए प्लस डेल एम बाय 2 बटे में साइन ए बाय। तो ये जो फार्मूला है ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक है, जो कि हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।